तुम कि वो मेरे को बच्चे, हिदायत के लिए ही कॉल कर रहे हो ना, और किस लिए कर रहे हो? मैं आपको जो कॉल किया हूं ना, देखिए हम आपको बुरे नहीं कह रहे हैं। हर इंसान की ये होती है, सोच होती है कि वो पढ़े दीन की किताब को, मजहब की वो किताब को। हम आप बुरे हैं ही नहीं है, बुरा अल्लाह मियाँ है, उसी ने हमारे को भटकाया नाउज़ुबिल्लाह, है, उसी ने नहीं हमारे नहीं आंखों के नहीं आगे पर्दे डाल दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको पानी ना दे तो आप उसको कुछ कर लोगे? आप हाँ, हम प्यास कर बुझा लोगे? लेंगे। हम आप कर प्यास लेंगे। बुझा लोगे? हम तो मुझे बादलों बताओ, में लठ मारेंगे, पानी आ जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, क्या आपको ये हक है कि हम आप बादलों प्यास, में लठ सुनो, मार के पानी नहीं, निकाल लेंगे भाई। कभी जिंदगी, सुनो मेरी मेरी बात पहले, वो बात की बात मैं कर रहा हूँ, पहले मेरी बात पहले सुन लो। कि अगर आपको अगर प्यास लगे और भूख लगे, क्या आपके हक में, आपके अंदर ये ताकत है, ये सख्त है, क्या आप भूख को कहे भूख तुम खत्म हो जाओ, और बिना कुछ खाए आपका भूख मिट जाए? आपके अंदर ये हाँ, आदमी, बहुत सुकून आदमी है? अपनी भूख को मार के सो जाते हैं, बहुत बहुत आदमी ऐसे हैं। भूख को मार कर सोते हैं, लेकिन भूख तो खत्म नहीं होती है ना आपकी। 10 दिन तक नहीं खाओ, आप क्या, आप जिंदा रह जाओगे आप? तुम्हारी खत्म हो जाती है। मेरी मेरी खत्म नहीं होती। मैं अल्लाह को मानता हूँ ना, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है भाई। क्या फर्क भूख है तुम्हारे भूख मेरे मेरे में? मिटाना क्या मेरे बस फर्क में है? नहीं है। तुम अल्लाह को वही मानते हो और मैं नहीं वही मानता। वही मैं कह तुम्हारे रहा में हूँ। और मेरे में क्या सुनो, फर्क है? डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इस्लामी कल्ट एक ऐसा कल्ट है जो अपने आगे किसी दूसरे को सुनने तक को तैयार नहीं होता। इस कल्ट को मानने वाला हर एक शख्स, चाहे वो आम आदमी हो या बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आलिम फाजिल हो, हर एक आदमी अपनी अपनी हवा हवाई बेसिर पैर की बातें करता है, जिसके आधार पर वो अपने दीन को दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे अच्छा मजहब साबित करने की कोशिश करता है। जबकि उसकी दीन की किताबों में जो बातें लिखी हैं उसे पढ़कर साफ पता चलता है 1400 साल पहले फैलाया गया ये अरेबिक कल्ट दुनिया के लिए कितना खतरनाक है। जब से एक्स मुस्लिमों ने इनकी दीन की किताबों में लिखी गंदगी को सबके सामने खोल खोल कर रखने का काम शुरू किया है, तब से ये अरबी गुलाम बौखला गए हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इन एक्स मुस्लिमों का मुंह कैसे बंद कराया जाए। इसीलिए ये अरबों के जहनी गुलाम रोज नए नए हथकंडे अपनाते हैं। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक भाई, जो इस समय जमीनी स्तर पर रहकर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आइए देखते हैं उनको समझाने की और कितने प्यार भरे अंदाज से उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अगर आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। जी, मैंने सलीम साहब को कॉल किया है। आप सलीम साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया। अच्छा अच्छा, मैंने आपका वीडियो देखा है अभी यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी। हाँ, तो मैंने एक वीडियो देखा था, वो ओ न्यूज़ है ना? अच्छा। हाँ, तो उसमें मैंने आपका एक वीडियो देखा, तो आपने एक आयत की तर्जमा कर रहे थे आप। हाँ। तो आप एक तो मुस्लिम हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आप जो तर्क दे रहे थे, मुझे आपका तर्क बहुत गलत लगा, मुझे आपका तर्क। ठीक है जी, हो सकता है, लगाओ। जी जी जी, क्या आपको ये कहता है, आपका कोई सवाल है जो क्या कहता है, जो एक्स मुस्लिम जिसको हिसाब बने हैं आप? क्या मतलब? जैसे आप जो उसमें कर रहे थे, उस वीडियो में बातें कर रहे थे, हाँ। वो लड़का गूगल सर्च सर्च करके आपको दिखाया, तो इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो इसमें आप क्या समझना चाह रहे हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में आपको, आप क्या कहना चाह रहे हैं उसमें ये आप? मैं नहीं कहना चाह रहा, ये बताओ कि ये कौन कह रहा है? देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाह रहा हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, ठीक? अच्छा, तो अल्लाह इंसान, रब्बुल सुनिए, इज्जत हाँ ठीक, बोलिए। किसको कह रहे हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं? किसको कह रहे हैं? अब मैं आपको बताना, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको एक लेटर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, ठीक? हम्म। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम आपको कुछ कह रहा हूँ कि तुम ये कहो कि क्या कहता है, हम तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारे पास जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को कह रहा है कि सब शुरू से देखिए, एक आयत आयत को मत देखिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए जिसने तमाम जहान को पैदा किया। अर्रहमानिर रहीम, हाँ। मालिकी यौमिद्दीन, हाँ। जो हाँ। रोजे जजा का मालिक है, जो कयामत के दिन भाई, का सारी मालिक है। मत पढ़ के सुनाओ मेरे हाँ भाई, ठीक। पढ़ रखा है हमने, मुझे, मैं ये नहीं पूछ रहा नहीं हूँ नहीं कि ये नहीं कौन नहीं, बोल रहा है? सुनिए 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 सुनिए, आपने आपने अधूरी ज्ञान ली है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए पहले आप, तब आप बोलिएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नबी पर उतारा यह कुरान, ठीक? उसके बाद जो है कि फिर ये कहा
कि ऐ नबी, इसका मतलब है कि नबी कह दीजिए आप लोगों से, और नबी को कह रहा है, सिखा रहा है कि तुम क्या कहता है, कहो कि मैं तुम्हारी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। हाँ, अल्लाह बताना रब्बुल ये इज्जत शब्द सिखा कहाँ रहा है, है। बताना ये शब्द कहाँ है कि कहो। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुम कहो। और कहाँ आज शब्द दिखाओ कहाँ पे। हाँ, आप कुरान खोलो, आप उसमें आप इय्याका खुला नअबुदु हुआ व है, बताओ कहाँ पे लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसके मायने क्या है। इसका माना है कि हम तुम्ही से मांगते हैं और हम तुम्ही कहो से मदद कहाँ करते लिखा हैं। है कि इस तरह कहो। कहो कुल, कहो यानी कि कुल आता है कहने के लिए, कहाँ पे हाँ कहा है कि कहो। हाँ, अब सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि कुल कहाँ कहा गया है यहाँ पे, ठीक। अब हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये कुल आप किसी को हुक्म दे रहे हैं, ठीक है, किसी को आप हुक्म दे रहे हैं कि तुमको ये बोलना है, ये बातें बोलना है। तो भाई अब इसमें वो हुक्म किधर है। भाई भाई सुनो, आप पहले मेरी बात पहले सुनो। आप कह रहे हैं कि तुमको ये बात है, तुमको बोलना। अब हर जगह तो आप ये नहीं कहोगे कहो कहो कहो। अब हर आयत के बाद तो अब तो नहीं कहेंगे कहो कहो कहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाया है। सबसे पहले आयत जो नाजिल हुई, आपने इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उसमें भी आपने गलत कहा कि ला इकरा कहा, पढ़ने के लिए नहीं करा और पढ़ नहीं रहा, उसमें भी आप गलत बोले। सबसे पहली बात आई कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। अब यहाँ पे बहुत सारी जगह आई कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून, पढ़ो, कहो, ओ इकरा, भैया, तुम जहां पढ़ो। जहां अगले ने कहने के लिए बोला है ना, वहां पे कुल आया है, ठीक है ना। जहां पे लोगों को समझाने के लिए कहा है कि तुम इस तरह करो, वहां पे शब्द आया है। अलमदु शरीफ के अंदर कहाँ पे है वो शब्द। अब मैं सुनिए, आप जो ये सवाल कर रहे हैं, आपको किसने कहा कि यहाँ पे कुल होना चाहिए? जितना और अल्लाह रब्बुल भाई इज्जत ने, किसी ने नहीं कहा, मैं सवाल कर रहा हूँ ये। हाँ, अपने दिमाग मत लगाइए, वहां पे कुल क्यों ना लफ्ज जो है, लगाइए दिमाग। सूरह हम फातिहा जो पागल है, चोदते हैं जो दिमाग ना लगाए। हम थारी तरह बिल्कुल जहनी कीड़ा हो सुनो, गया हमारे दिमाग में। गुमराही के रास्ते पे मत चलो, मैं कह रहा हूँ आपको। काहे पे मैं मत एक बात चलो। कह रहा हूँ जनाब, सुनो तो काहे पे मत सुनो चलो। सुनो। ये सूरह फातिहा जो है कि एक तरतीबवार कुरान में दिया गया। उससे पहले बहुत सी सूरतें और आयतें नाजिल हुई है। सबसे पहले इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी नाजिल हुई, ठीक। सूरह फातिहा एक दुआ है। क्या है? दुआ है सूरह फातिहा। सूरह कहाँ फातिहा लिखा है कि ये दुआ है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप दुआ में क्या मांगते हो? किसी और भगवान से दुआ? गोबर मांगते हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये सूरह फातिहा एक दुआ है, ये कहाँ पे लिखा है कुरान के अंदर। सूरह फातिहा में 3 हिस्सा है। ओ सूरह बड़े फातिहा भाई, में, मुझे ये बता कि कहाँ लिखा है कि कुरान के अंदर ये कहीं पे कोई सी भी आयत सुनो में कि सुनो सूरह भाई, सुनो फातिहा सुनो एक सुनो। दुआ है। ये सूरह बताओ कहाँ फातिहा, लिखा है। सुनो भाई, सूरह फातिहा पूरे कुरान की माँ है। और मैं आपको कह रहा हूँ, सूरह फातिहा के 3 हिस्सा है। ओ बड़े सब भाई, तुम अल्लाह मियाँ हो क्या, ये बताओ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जो किताबों में जो लिखा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। पहले वो मेरी बात आप बताओ कि सुनो। दुआ कहाँ लिखा है, ये बताओ कि दुआ कहाँ लिखा। मैं तुम्हारी बात अरे क्यों भाई, मानूं। मैं बता रहा हूँ, सुनो तो भाई। हाँ वही बताओ बताओ। सबसे पहली बात यह है कि सूरह फातिहा के 3 हिस्सा है, ठीक। सबसे पहले हिस्सा है वो रब की तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ठीक। यहाँ तक तारीफ है। उसके बाद फिर जो है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब ये दुआ है, हम मांग रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से। अब दुआ में आप तो ये नहीं कहते कह दो कि हम तुमसे मांग रहे हैं, ये कहते हैं आप दुआ में? अरे अब यार, दुआ में ये कहते मुझे हैं? लगे स्कूल में तो 5वीं तक ही गए होंगे तुम भाई। नहीं नहीं, और मैं आलिम हूँ, मैं हाफिज आलिम हूँ, मैं दोनों हूँ। मैंने स्कूली शिक्षा पूछी है कि 5वीं का रखी है। मैं सब कुछ कर रखा है मैंने। कितना का रखा है। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी ओ सब हाफिज बस आलिम बन के डॉक्टर हूँ, बस फिर साइंस भी गुरुजन पढ़ता ने हूँ मैं। कितने बंदे मार दिए होंगे तुमने तो। किसी को नहीं तुम्हारे को मारा हूँ इतनी मैं। समझ में नहीं आ रही सुनो है सुनो कि सुनो मैं सुनो, मैं ये आपको पूछ रहा हूँ तुमसे कि ये अरे सही, दुआ है, ये दुआ कहाँ भी पे है लिखा और है। रब की तारीफ भी सूरह फातिहा। और रब और की मैं आपको तारीफ एक, वो सुनो कौन सुनो कर रहा है, रब की सुनो तारीफ। सुनो सुनो सुनो, मैं आप, ये रब कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं कौन हूँ। रब अपनी तारीफ करवा रहा है अपने नबी से कि मैं कौन हूँ, और कह रहा है कि तुम इस तरह मांगो, तुम मुझसे तुम। कहाँ कह रहा है कि तुम इस तरह कह मांगो, तो कहाँ रहा कह रहा है है ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाहि कहाँ कह रब्बिल रहा है आलमीन, लेकिन वो आप जगह। गलत मतलब निकाल रहे हो। वो लड़का जो गूगल ओ जो सर्च कर भाई, रहा वहां मुझे पे, वो सुनो, रेफरेंस बताओ कि कहाँ नहीं, कह रहा है कि तुम इस तरह हाँ, दुआ मांगो। सुनो, मैं कह रहा हूँ, तफसीर इब्न कसीर है, तफसीर मारूफुल कुरान है, तफसीर की किताब आप उठा के देखो। आप अपने अकल और सबसे पहली बात, अल्लाह के जात पे अगर आप अल्लाह की जात पे अगर आप गौर करोगे कि अल्लाह कौन है, कैसा नहीं है, तो आप गुमराह हो जाओगे। अल्लाह की आजमत पे आप क्या कहता है, अपनी वो दिमाग अल्लाह लगाओ। खुद ही तो गुमराह करता सुनो, है। अल्लाह तो खुद नहीं कह रहा करता, है कि मैं नऊज गुमराह बिल्ला करता हूँ, मैंने अस्तगफिरुल्लाह, पर्दे अरे डाल नऊज दिए बिल्ला हैं। भाई, आप कलिमा पढ़ो, आप
मैं आपको अल्लाह कह ही रहा तो हूँ कह रहा है आप कुरान हिदायत के के अंदर रास्ते के पे चलो। पर्दे मैंने डाल सलीम दिए भाई, आंखों पे। सलीम भाई, मेरा ये कहना है कि आप हिदायत के रास्ते पे चलो। वो लड़का जो गूगल जो सर्च करके और दिखा रहा जिसे ना, अल्लाह ने सुनो जिसे अल्लाह ने भाई, सुनो आप गुमराह भाई, कर दिया उसे तुम हिदायत दे दोगे? नाउज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, किसी को गुमराह नहीं, वो रब है, वो सबको तो बनाने अल्लाह वाला मियाँ है। खुद कह रहा है भाई, किसको क्या कह रहा है लमिया? कुरान को, क्या कह रहा कुरान को? कि जिसको मैंने गुमराह कर दिया क्या तुम उसको राह पर ला सकते हो? अल्लाह गुमराह नहीं करता है किसी को। वो अल्लाह ही तो गुमराह करता है। अल्लाह दो जगह कह रहा अच्छा, है। ठीक है, ठीक ठीक, एक मैं कह जगह रहा कह रहा है कि मैंने आंखों पे पर्दे डाल दिए हैं, हूँ। हाँ एक जगह कह रहा है कि जिसको मैंने गुमराह कर दिया क्या तुम उसको राह पर ला सकते हो? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखो वो क्यों क्यों कह रहे हैं, रुको। आप अब किसी बना एक, कोई सुनो, जलेबी, हाँ सोच आप कोई किसी कोई ऐसी आप बढ़िया सी जलेबी। आप किसी एक सल्तनत के बादशाह हो, ठीक है हम्म, सलीम भाई? हाँ, आप किसी सल्तनत के किसी देश के बादशाह हो, ठीक? अच्छा, आप उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे कायनात का एक रब है, एक बादशाह है। अच्छा, आप आपका एग्जांपल लेते हैं, आप किसी देश का या किसी कंट्री का आप बादशाह हो, आप जो कहते हो वही होता है। अब ऐसा हुआ, आपने कानून बनाया, ठीक? अब उस कानून पे जो आदमी नहीं चल रहा, आपने दो बातें कही इंसानों से, लोगों से, अपनी जनता से, देखो मैं एक कानून बना रहा हूं, अब तुम पर इख्तियार है, तुम चलो तुम या ना चलो। अगर जो नहीं चलेगा तो उसको मैं सजा दूंगा, और अगर चलेगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। अब जो बंदा अगर गलत करेगा, आपके कानून के खिलाफ अगर चलेगा, तो गलत तो अल्लाह ही आप तो करवा रहा है, वही तो भटका रहा है सुनो लोगों भाई, को, खुद ही तो सुनो, कह रहा है भाई। सुनो तो पहले भाई, तब ना मैं आपको बताऊंगा वो क्यों कह रहा हूं। तो जो है कि अगर आप गलत चलेगा तो आप उसको सजा दोगे कि नहीं दोगे? पहले मेरी बात का जवाब दो आप। मेरी बात छोड़ दो, मैं तो पहले नहीं कुरान की नहीं बात पहले करो, मेरे ऊपर पहले- बात मत लेके देखो जाओ, सलीम तुम भाई, सिर्फ कुरान की बात करो। मैं कर रहा हूँ, कुरान की बात करूंगा अभी। हाँ, पहले आप क्या सजा दोगे, उसको नहीं दोगे? आप जो गलत करेगा तो आपके कानून के खिलाफ, पहले मुझे ये बताओ, सजा दोगे आप? तो उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बलद में 30वें पारे में कहा कि वह हदैनाहु नजदैन, हमने इंसानों को दो रास्ता दिया है, बुराई का भी अच्छाई का भी। जो अच्छा काम करेगा तो मैं उसको, जो नेक रास्ते पे चलेगा तो मैं उसको अच्छा अजर दूंगा, मैं उसको जन्नत में दाखिल कराऊंगा। अब रही बात ये कि जो आदमी बुरा करेगा, तो भाई अगर जो इंसान आजकल किसी इंसान के खिलाफ चलता है तो वो इससे इतना नाराज हो जाता है, क्या करो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करता है फिर भी उसको टालता है। अच्छा लेकिन ये जब बताओ, आदमी, सुनो मेरी बात सुनो, ये सुनो पहले मेरी बताओ बात पूरी होने दो, तुम मेरी बात मेरे पहले को पूरी। कॉल किस लिए लगा रहे हो, किस लिए मैं लगा इसलिए रहे लगा के रखा हूँ कॉल आपको कि हो? हाँ, आपने ये ओ न्यूज पे जो आप जो है कि ये बंदा जो सर्च करके दिखा रहा हो, आप कह रहे हो कि नहीं 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 तुम बच्चे हो, तुम नहीं, आप अभी आप बड़े तो अब हो गए तुम हैं, मेरे को क्या उम्र तो हो करने के गया लिए, यानी कि आपका तुम का, मुझे अरे आपका सुनो, आपका अरे अकल बिल्कुल ना, बिल्कुल तुम बच्चे की मेरे तरह को आपका अकल सही है। रास्ते पे लाने के लिए कॉल करी है ना तुमने? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको सही रास्ते हो या ना हो, वो रब की तरफ से आपको हिदायत मिले ना मिले, ठीक है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ तुम कि वो मेरे को बच्चे, हिदायत के लिए ही कॉल कर रहे हो ना, और किस लिए कर रहे हो? मैं आपको जो कॉल किया हूं ना, देखिए हम आपको बुरे नहीं कह रहे हैं, हर इंसान की ये होती है, सोच होती है कि वो पढ़े दीन की किताब को, मजहब की वो किताब को। हम आप बुरे हैं ही नहीं है, बुरा अल्लाह मियाँ है, उसी ने हमारे को भटकाया नाउज़ुबिल्लाह, है, उसी ने हमारे आंखों के आगे पर्दे डाले हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको पढ़ने ना दे तो आप उसको कुछ कर लोगे? हाँ आप हम प्यास कर बुझा लोगे? लेंगे, हम आप कर प्यास लेंगे। बुझा लोगे? हम पहले मुझे ये बादलों बताओ, में लठ मारेंगे, पानी आ जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, क्या आपको ये हक है कि हम आप बादलों प्यास, में लठ सुनो, मार के पानी नहीं, निकाल लेंगे भाई। कभी जिंदगी, सुनो मेरी बात पहले, वो बात की बात मैं कर रहा हूँ, पहले मेरी बात पहले सुन लो, कि अगर प्यास लगे और भूख लगे, क्या आपके हक में, आपके अंदर ये ताकत है, ये सकत है क्या भूख को कहे भूख तुम खत्म हो जाओ और बिना कुछ खाए आपका भूख मिट जाए? आपके अंदर हाँ आदमी, बहुत शक्ति आदमी है? अपनी भूख को मार के सो जाते हैं, बहुत बहुत आदमी ऐसे हैं। भूख को मार कर सोते हैं, लेकिन भूख तो खत्म नहीं होती है ना आपकी। 10 दिन तक नहीं खाओ, आप जिंदा रह जाओगे आप? तुम्हारी खत्म हो जाती है। मेरी खत्म नहीं होती, मैं अल्लाह को मानता हूँ, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है भाई। क्या फर्क है तुम्हारे भूख मेरे मेरे में, मिटाना क्या मेरे बस फर्क में है? नहीं है। तुम अल्लाह को वही मानते हो और मैं नहीं वही मानता, वही मैं कह तुम्हारे रहा में और हूँ। मेरे में क्या सुनो फर्क है? सुनो, मैं वही कह रहा हूँ, डिफरेंट क्या है हमारे अंदर, जब डिफरेंस आप क्या इस है? भूख को नहीं मिटा सकते अपने अंदर से, जब आप एक मौत से नहीं बच सकते, फिर आप और अल्लाह रब्बुल तुम इज्जत बच के सामने जाओगे में क्या? जाने कैसे हम खोलोगे? नहीं बच सकते, तुम बच जाओगे क्या? कि क्या मैं भी नहीं बच डिफरेंस है सकता, तुम्हारे में और मेरे में? मैं तुम भी अल्लाह नहीं को बच मानते सकता हो, भाई, मैं नहीं मानता। मैं हमारे भी अंदर नहीं क्या बच सकता, डिफरेंस है? मैं भी नहीं बच सकता, मेरे अंदर कोई डिफरेंस नहीं, बस डिफरेंस ये है फिर जब कि कोई मैं रब को डिफरेंस नहीं मानता है तो हूँ, मेरी बात सुन गुरु, मैं कोई रब को डिफरेंस मानता नहीं है हूँ। ना, नहीं अपनी आप अपनी सुनो जन्नत सुनो, पक्की करो। नहीं
नहीं, अपनी आपने जन्नत पक्की करो। यहाँ नहीं लोगों के साथ मगजमारी मत करो, अपनी जन्नत नहीं को पक्की करो। सलीम भाई सुनो, लोगों को मैं जन्नत पहुंचाने की कोशिश मैं मत करो। मैं आपको जन्नत नहीं, मैं आपको सही राह दिखाने की बात कर रहा हूँ। मैं आपको भैया बरगलानी जिसे नहीं कर अल्लाह रहा ने हूँ। राह से भटका दिया है, तुम्हारी क्या नहीं औकात के भटकाया है, तुम उसे नाउज़ सही राह बिल्लाह पे ले आओ। अस्तगफिरुल्लाह, आप गलत कर रहे हैं आप कोई सलीम भाई। औकात नहीं है तुम्हारी, आप तुम कुरान के खिलाफ काम कर रहे हो। आपकी एक औकात भी नहीं है आपकी। आप हाँ, इस्लाम के खिलाफ हमारी बोल रहे औकात है हैं। गुरु, अगर हम हमारी है। आपके सामने बैठे ना, आपका पता दाढ़ी है भी, आपका दाढ़ी तो है नहीं, आपका भी थप्पड़ मारते भी हम। अब हम सब में बड़े हैं तो आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा, आप थप्पड़ कुरान के मार खिलाफ देगा बोल तू रहे हैं। मेरे आप को, एक बोलते हैं थप्पड़ मार देगा आप तू समझ मेरे रहे हैं को। आप क्या बोल रहे हैं? आप जो यूट्यूब चैनल पे अपने जो खुले हुए हैं सलीम भाई के नाम से, पता है आप इतनी मेरी गुनाह गुनाह का काम कर, गुमराही पे आप चल रहे हैं आप, मेरी और आप मर्जी लोगों है, को भटका मैं रहे हैं अपना आप। अपनी नहीं, दोजक और की आप पूरे तैयारी कर रहा परिवार हूँ। को आप तेरे गुमराही तेरे के पे रास्ते बिल आ आप रहा है लेके क्या? खड़े हुए हैं। मैं मेरी आपको दोजक तरीके का इतनी तेरे चुप ऊपर बिल समझा आ रहा हूँ रहा और है आप क्या? एक्सपेक्ट कर मैं रहे हैं अपनी दोजक की आप, तैयारी कर रहा हूँ। और आप तेरे पे गलत कर बिल आ रहे हैं रहा है आप। इसका? क्यों पजामे मैं में से निकल रहा है? वैसे ही पजामा तुम ऊपर पहनते हो उनका, क्यों मैं बाहर आ रहा है? मैं आपको कह रहा हूं, आप सबसे पहली बात, आप दूसरों को गुमराह ना करें। आप सबसे पहले, आप जहां पे आलिम उलमा वो है, आप तुम्हारा वहां पे ईमान भागकर कच्चा है ना, फिर तुम्हारा ईमान तुम्हारा कच्चा है। अगर तुम गुमराह हो रहे हो, तुम्हारा ईमान सुनो, कच्चा है, पढ़ो। पढ़ गुमराह के नहीं, फिर बात गुमराह करो तो मेरे से। घंटा ये पढ़ नहीं रखा तूने, ये मैंने सब रट कर रखा रखा है। है मैंने तूने। दिमाग लगा, कयामत लॉजिक के दिन, लगा। सुनो मैं आपको कह रहा हूं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर अभी सही रास्ते पे नहीं आए, तो मैं कह रहा दावत देता हूं कि सही रास्ते पे आप दोबारा लौट जाएं। आप सलीम भाई, और मैं तू इतना कौन कहना चाह होता है रहा यार हूं हिदायत? अल्लाह कि मियाँ से मैं, बड़ा है क्या गुरु? जब अल्लाह ने मना कर दिया कि कोई इसको हिदायत पे नहीं रह सकता, कोई मना नहीं किया है। अब तो गुरु इंसान, तू क्या अल्लाह से बड़ा है? कौन कह रहा है कि अल्लाह ने तू गुमराह कह कर रहा है दिया ना कि इसको? भाई हिदायत पे, हिदायत मिल जाए तुम्हारे को, अल्लाह हिदायत पे रब्बुल, ला रहा हूँ। सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक एक निशानी दे रखी है कि कौन आदमी गुमराह है, कौन आदमी सही है। अब जो ये काम करेगा तो वो आदमी गुमराह रहेगा। जो अल्लाह के नाफरमानी करेगा, जो शिरक ओ भाई, करेगा। हम गुमराह बढ़िया हैं। हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं, किसी से नफरत नहीं कर रहे हैं। तो कौन हिंदू कहता है तो? मुस्लिम हमारे लिए सब एक जैसे हैं। हिंदू तुम मुस्लिम लोग हमारे जन्नती लिए बनो, हिंदुओं जन्नती को नहीं, मारो, काफिरों को से मारो, काफिरों से लड़ो, काफिरों हम से चाह दोस्ती रहे मत हैं, रखो, तुम जन्नत में जाओ। हम चाह रहे हैं सलीम भाई आप भी हमारे साथ जन्नत में जाएं। ठीक है भाई, ओके। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।